Assalamu alaikum dear students, this is Amir Shahzad. I hope you all are well. Dear students, so today we are going to start our chapter 4, it's a translation, because in our previous lecture we have discussed its story in detail. So first of all, आज हमारे पास जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो ज़रा हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पहला पेयर ऑफ वर्ड है वो है ब्राइडल। ठीक है, ब्राइडल का मतलब है उरूसी। ठीक है, जो फर्स्ट वाला हमारे पास ब्राइडल है BRIDAL के साथ। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हर ब्राइडल ड्रेस इज वर्थ सीइंग। एंड देन ब्राइडल कहते हैं लगाम को, जैसे हम फॉर एग्जांपल ट्राई टू ब्राइडल योर हॉर्स। एंड देन कैलेंडर जो हमारे पास होता है उसका। ओके, कैलेंडर मीन ही ब्रॉट ए न्यू ईयर्स कैलेंडर। एंड देन कैलेंडर ये एक मशीन का नाम है। इट यूज टू स्मूथ पेपर और क्लॉथ। ठीक है, उसको बाय प्रेसिंग, उसको प्रेस करने के लिए, उसको यानी कि प्लेट्स के दरमियान रखकर उसको जो है प्रेस करने के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए एक मशीन है यूज़ होती है। ही वर्क्स इन ए कैलेंडर फैक्ट्री। एंड देन कैनन कहते हैं तोप। ठीक है, cannons were used in the war. And then कैनन कहते हैं उसूल को। फॉर एग्जाम्पल ही फॉलोज द कैनन ऑफ इस्लाम। एंड देन कैनवस। ठीक है, डबल एस के साथ और सिंगल एस के साथ। कैनवस जो है इसका मतलब है वोट मांगना। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि वी शुड कैनवस फॉर आवर कैंडिडेट। एंड देन कैनवस आई लाइक कैनवस शूज, मोटा कपड़ा इसका मतलब है। एंड देन कास्ट फेंकना और दूसरा कास्ट ज़ात। कास्ट फेंकना जिसको CAST के साथ। फॉर एग्जाम्पल द फिशरमैन कास्ट इज नेट इनटू द रिवर। एंड देन कास्ट ज़ात को कहते हैं, हम जैसे कह सकते हैं व्हाट इज़ योर कास्ट। ओके, और देयर इज़ नो कास्ट सिस्टम इन इस्लाम। ओके, तो ये तो हमारे थे आज के हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स। आपने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसलेशन। थैंक यू मैम। ओके, सो विल स्टार्ट ट्रांसलेशन। ये जो ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो ट्रांसलेशन पेपर में दी जाती है 15 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारे चैप्टर्स हैं ये सारे बहुत अहम हैं। इस चैप्टर से भी यानी कि बारहा आपकी जो ट्रांसलेशन है यानी कि टाइम एंड अगेन इट हैज़ बीन रिपीटेड, दोबारा इसमें से आती रहती है यानी कि ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आपने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। जितने भी हमारे जो पहले चैप्टर हैं हम तैयार कर रहे हैं उनमें से सारे इंपॉर्टेंट हैं ट्रांसलेशन के लिए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। शी वॉज अ लार्ज मीन टॉल। लार्ज का हम यहाँ पर लिखेंगे टॉल। शी वॉज अ लार्ज वुमन विद अ लार्ज पर्स। यहाँ पर दूसरा जो लार्ज है इसको हम बिग कह सकते हैं। एंड देन पर्स यानी कि दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट अ हैमर एंड नेल्स। ओके, मीन के वो एक यानी कि दराज कद खातून थी, लंबे कद वाली जो यानी औरत थी, और जिसके पास ही वॉज विद ए लार्ज पर्स, जिसके पास यानी एक बड़े साइज़ का पर्स था। वो एक यानी कि दराज कद लंबे कद की औरत थी जिसके पास एक बड़े साइज़ का क्या था, पर्स था। हैड एवरीथिंग इन इट बट हैमर एंड नेल, जिसमें सब कुछ था सिवाय किस चीज़ के, हथौड़ी और कीलों के। ठीक है, कि वो एक दराज कद खातून थी जिसके पास एक यानी कि बड़ा सा पर्स था जिसमें हर चीज़ थी सिवाय हथौड़ी और यानी कील के। ये सुनिए यानी कि राइटर ने हमें इस तरह से बताया। तो वो यानी कि हमें बताना चाह रहा है इन एन आयरॉनिकल मैनर कि उसके पास जो पर्स था वो कितना बड़ा था, यानी कि इट वाज टू हैवी टू कैरी, इतना यानी कि बड़ा था। एंड देन इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप कहते हैं उसकी जो यानी कि जो डोरी वगैरह थी। ठीक है, अ स्ट्रिप ऑफ लेदर जिसे कह सकते हैं मीन। इट हैड ए लॉन्ग स्टेप, इसकी डोरी जो थी लंबी थी। एंड शी कैरिड इट स्लंग कहते हैं कास्ट को। ठीक है, हैंग अक्रॉस हर शोल्डर, और उसने उसे अपने कंधे पर लटकाया हुआ था। उसकी डोरी यानी काफ़ी लंबी थी, उसने उसे अपने कंधे पर लटकाया हुआ था। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, ये रात के तकरीबन कितने बजे का वक्त था, यानी कि तकरीबन 11 बजे का वक्त था। डार्क हर तरफ यानी कि तारीखी थी। एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो अकेली तनहा जो है वो चल रही थी। व्हेन अ बॉय रैन अप, जब जो एक लड़का है यानी कि दौड़ता हुआ आया, बिहाइंड हर, उसके पीछे यानी कि दौड़ता हुआ आया। एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स, और उसने स्नैच ग्रैस्प, और उसने उसका पर्स छीनने की कोशिश की। मीन
अब हम इसको इस सेंटेंस को दोबारा करते हैं कि यानी राइटर हमें बताता है कि ये रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब वो अकेली तनहा जो है यानी कि चल रही थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जब एक लड़का जो है यानी कि वो भागता हुआ उसके पीछे आया और उसने उसका पर्स छीनने की कोशिश की। ओके, द स्टेप ब्रोक विद ए सडन सिंगल टग, टग कहते हैं ड्रैग, झड़प जिसे कहते हैं, कि जो रस्सी थी वो एक यानी एक ही झटके से जो उसने यानी कि लड़के ने जो उसको पीछे से दिया उससे टूट गई। सिंगल टग द बॉय गिव इट फ्रॉम बिहाइंड, कहते हैं वो जो यानी कि वो जो पर्स था उसकी जो डोरी थी उसकी जो यानी कि थी वो जो लड़का था उसने पीछे से उसको एक झटका दिया, उसको पकड़ के ऐसे तो वो एक ही झटके से टूट गई। द बॉयज वेट सॉरी बट द बॉयज वेट, यहाँ पर बॉयज़ के साथ जो यानी अपोस्ट्रोफी हुआ है आपको पता है ये उसकी पोजेशन के लिए यूज हुआ है, यानी कि द वेट ऑफ द बॉय मीन। ओके, बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड caused him to lose his balance, ठीक है, बैलेंस मीन लेवल उसका जो था। ओके, एंड देन फिर क्या हुआ कि लड़के का वज़न और उस पर्स का वज़न जो है यानी कि, लेकिन कहता है लड़के के वज़न और पर्स के वज़न जो इकट्ठा मिल जाने से क्या हुआ, लड़के ने अपना तवाज़न खो दिया, ठीक है। उतना वज़न लड़के का था और पर्स को बहुत ज़्यादा वज़नी था, तो उनके इकट्ठा मिल जाने से, उनके इकट्ठे होने से कंबाइन हो गया, तो उसका जो उसने अपना बैलेंस खो दिया, यानी वो बहुत हैवी था। इंस्टेड मीन ऑल्टरनेट जिसे हम कह सकते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, ठीक है, एज ही हैड होप्ड, होप मीन विश्ड, द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइडवॉक, साइडवॉक कहते हैं पेवमेंट को, ठीक है, जिस पर डंडी वगैरह कहते हैं, एंड हिज लेग्स फ्लो अप। ओके, एंड यानी ये जो टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट कहता है मीन कुछ चीज़ यानी कि स्नैच एंड रन अवे विद, यानी कि उसने यानी कि वो चीज़ उससे यानी पकड़ ली, उससे छीन ली और फिर उसके बाद यानी कि भाग गया। फिर क्या हुआ, कहता है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, यानी कि अगर यानी कि इसे तो यानी ये तवक्को थी ना कि वो पर्स छीन कर भाग जाएगा, लड़के को ये तवक्को थी कि उसका पर्स छीन कर भाग जाएगा, लेकिन उसकी बजाय क्या हुआ, द बॉय फेल ऑन हिज बैक, लड़का क्या था कि लड़का इसकी बजाय वो जो साइड वॉक थी, पगडंडी थी, यानी उस पर यानी कि जो फुटपाथ था उस पर वो गिर गया और उसकी टांगें जो थी वो ऊपर को उठ गई। ओके, और अपनी पुश्त के बल उस पर यानी कि गिर गया। एंड देन द लार्ज वुमन सिंपली टर्न्ड मीन रिवॉल्व, जो बड़ी जो यानी कि दराज का जो खातून थी वो यानी कि बिल्कुल यानी कि सिर्फ वापस मुड़ी, क्या किया उसने, अराउंड एंड किक्ड स्ट्राइक, नोक जिसे हम कहते हैं, him right square exact, okay, in his blue jeans sitter। okay, फिर उसने क्या किया कि वो जो दराज का खातून थी वो सिर्फ वापस मुड़ी और उसने फिर उसके बाद क्या किया कि उसने उसके यानी कि जो ब्लू जीन्स यानी कि उसके सिटर थे और इसकी यानी कि नीली जीन्स उसके जो कोहलों की जगह होती है वहाँ पर उसने उसको यानी कि हिट किया, ठीक है, ठोकर मारी, उसने उसको ठोकरें मारी। देन शी रीच डाउन, फिर वो यानी कि नीचे झुकी और फिर क्या हुआ, पिक अप, पिक मीन कलेक्ट, पुल, पिक द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रंट, और उस लड़के को उसकी कमीज के सामने से यानी कि उसको पकड़कर उसको ऊपर यानी खड़ा किया, उठाया उसे, एंड शुक मीन जर्क हिम अंटिल हिज टीथ रैटल मीन शेक और वाइब्रेट। यहाँ तक क्या हुआ कि उसके जो दांत थे वो बजने लगे, ठीक है, वाइब्रेट करने लगे। क्या हुआ कि जो औरत थी वो नीचे झुकी, उसने लड़के को उसकी शर्ट के फ्रंट से यहाँ से कॉलर से उसने उसको पकड़ा, उसको खड़ा किया और उसे यानी कि ऐसे झटके दिए कि यहाँ तक उसके दांत जो थे वो यानी कि बजने लगे, ठीक है। इससे में ज़्यादा होता है कि शी वॉज नॉट अ कॉमन और ऑर्डिनरी लेडी। ओके, आफ्टर दैट द वुमेन सेड, उसके बाद औरत ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक मीन पर्स बॉय एंड गिव इट हेयर। उसने कहा कि लड़के मेरा पर्स उठाओ और उससे मुझे वापस करो, उसे मुझे वापस दो। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली फिर्मली, उसने अभी भी उसे हेल्ड मीन ऑक्यूपाई केप्ट, उसने अभी भी उसे मजबूती से उसे पकड़ा हुआ था उस औरत ने। ओके, बट शी बेंट मीन बो यानी उस झुकने को कहते हैं ना, बट शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट मीन अलाउ हिम टू स्टूप कहते हैं बेंड को। ओके, एंड पिक अप हर पर्स, लेकिन वो इतना नीचे झुक गई कि वो जो लड़का था यानी कि इस कदर यानी कि नीचे झुक गई कि वो लड़का उसका यानी कि पर्स उठा सके। ओके,
कि इसका पर्स यानी कि उसको उठा के दे दे, इतनी वो नीचे हो गई, उसको उसने उसको यहाँ से पकड़ा हुआ था ना, यानी कि वो इसका तो नीचे होगी कि लड़के का हाथ यानी नीचे तक पहुँच जाए, उसका पर्स उठा के उसको दे दे। एंड देन व्हाट हैपेंड, देन शी सेड, उसके बाद उसने क्या कहा, नाउ एंड मीन आर नॉट इसके लिए यूज होता है, एंड यू ashamed, abashed, guilty of yourself, उसने कहा क्या तुम्हें शर्म आती है, ओके, firmly, tightly, gripped, held, grasped by his shirt front, the boy said, yes ma'am, उसका यस हाँ, लड़का इसका यानी कि अभी जो गिरेबान था अभी उसने यानी कि मजबूती से यानी पकड़ा हुआ था, उसने कहा हाँ, उसने कहा यानी कि वो बोला जी हाँ आती है मुझे शर्म, ओके। द वुमन सेड सॉरी, औरत ने कहा व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, कहते हैं कि इससे तुम क्या करना चाहते थे, यानी कि व्हाई यू आर ट्राइंग टू स्नैच माय पर्स, ओके, यानी तुम्हें इससे क्या करना था, क्या तुम्हें कोई ज़रूरत है क्या, यानी कि तुम इससे करना चाहते थे। द बॉय सेड आई डिडंट एम टू, उसने कहा मेरा कोई एम मीन पर्पस इंटेंड, उसने कहा मेरा कोई मकसद यानी कि ना था। शी सेड यू आर लाइज, उसने कहा तुम झूठे हो, तुम मकार हो, ठीक है, उसने कहा तुम झूठ बोलते हो। बाय द टाइम मीन इसी दौरान क्या हुआ, 2 or 3 people passed, उनके करीब से 2 या 3 लोग वहाँ से गुजरे, स्टॉप्ड वो रुके वहाँ पर, टर्न टू लुक वो देखने के लिए रुके, एंड सम स्टूड वॉचिंग, और फिर जो है कुछ लोग खड़े देखते रहे। कहता है इसी दौरान में यानी कि 2 या 3 आदमी वहाँ पर रुके, ठीक है, वो उनके जो पास से गुजरने वाले थे और उन्हें यानी कि देखने के लिए वो वहाँ पर रुके, और एंड सम और जो कुछ जो थे वो यानी कि चलते रहे, और एंड सम स्टूड वाचिंग, वो कुछ खड़े उनको देखते रहे, कुछ चले गए उनको देखे, यानी कि वहाँ पर गुजरने वाले थे कुछ उनको देखते रहे। इफ़ आई टर्न यू लूज, आई मीन इफ़ आई सेट यू फ्री, ओके, इफ़ आई लिबरेट यू, अगर मैं कहती तुम्हें आज़ाद कर दूँ, तुम्हें मैं छोड़ दूँ, विल यू रन, क्या तुम भाग जाओगे, कहते अगर मैं तुम्हें ढीला छोड़ दूँ क्या तुम भाग जाओगे। आस्क्ड द वुमन, और औरत ने उससे पूछा अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा ढीला छोड़ दूँ क्या तुम भाग जाओगे। यस मैम सेड द बॉय, लड़के ने कहा हाँ मैम, ओके। then I won't turn you loose, okay, then I won't, ये जो पंचुएशन के लिए ये आपकी जो हम लाइन स्टार्ट कर रहे हैं ये अहम है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साइन यूज़ हुए हैं, ओके, नोट इट डाउन। देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज, कहते फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मैं ढीला भी नहीं छोड़ूंगी। सेड द वुमन, और औरत ने कहा शी डिड नॉट रिलीज हिम, और उसने उसे यानी कि रिहा नहीं किया। एंड देन लेडी आई एम सॉरी, उसने कहा मोहतरमा खातून मुझे अफसोस है। विस्पर कहते हैं मरमर, ठीक है, सरगोशी करने को, और जिसे कहते हैं सेड साइलेंटली, बिल्कुल खामोशी से कहा। द बॉय, लड़के ने सरगोशी की, ओके, उसने कहा आई एम सॉरी, आहिस्ता से उसने कहा उनका हाँ हाँ, योर फेस इज डर्टी, तुम्हारा जो डर्टी मीन अनक्लीन, तुम्हारा जो चेहरा है वो यानी गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू, कहती मैंने इरादा कर लिया है कि मैं तुम्हारा चेहरा धुलाऊंगी। उस औरत ने कहा मैंने इरादा कर लिया है, पक्का इरादा कर लिया है कि अब मैं तुम्हारा चेहरा धुलाऊंगी। एंड यू गॉट नोबडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस, उसने कहा क्या तुम्हारे घर में ऐसा कोई शख्स नहीं जो तुम्हें यह कहे कि तुम अपना चेहरा धो लो। ओके, औरत उससे कह रही है, उसका नो मैम सेड द बॉय, लड़के ने कहा नहीं मोहतरमा मेरे घर पे यानी कि कोई नहीं है। ओके, देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग, उसने कहा कि फिर आज शाम ये धुल जाएगा, यानी तुम्हारा चेहरा जो है आज शाम धुल जाएगा। सेड द लार्ज वुमेन, उस दराज का लंबे कद वाली जो औरत थी उसने कहा, उस खातून ने कहा, स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, यानी गली में आगे यानी कि रवाना होते हुए चलते हुए उसने कहा उस औरत ने कि फिर आज शाम ये धुल जाएगा। ड्रैगिंग, ड्रैग कहते हैं पुल करने को, ड्रा DRAW। द फ्राइटेंड मीन स्केयर्ड, अफ्रेड, फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हिम, और उस खौफजदा लड़के को अपने पीछे खींचते हुए और उस गली में चलते हुए उस औरत ने कहा कि फिर आज शाम ये धुल जाएगा। ओके, he looked as if he were 14 or 15, ठीक है, वो ऐसे लगता था कि जैसे उसकी उम्र जो है, उसकी उम्र कितनी है 15 या 14 साल का, यानी कि वो लगता था। फ्रेल, फिर कहते हैं वीक, फीबल, डेलिकेट, एंड विलोवाइल, विलो कहते हैं वे भी फीबल, फ्रेगाइल के लिए, फ्रेजाइल के लिए वर्ड यूज़ होता है, कमज़ोर के लिए, ठीक है। एक इन छोटी सी जड़ी बूटी होती है जो पानी के करीब वगैरह होती है, उसका यानी कि ये नेम भी है, ठीक है। ओके जी,
और इससे बहुत सी जगहों पर ये जो इस्तेमाल भी होती है विलोवाइल मीन। ओके, विलोवाइल लफ्ज़ी मतलब इसका क्या है, यानी कि फीबल, फ्रिगाइल, वीक, कमज़ोर जिसे कह सकते हैं। इन टेनिस शूज़ एंड ब्लू जीन्स, क्या था कि वो लगता था, ऐसे लगता था कि वो 14-15 साल का, यानी कि नर्मो नाजिक उसकी तो, यानी कि विलोवाइल जिसे कहते हैं, बैद मजनून इसको कहते हैं, ठीक है, कि पौधे की यानी कि माने कमज़ोर सा लड़का था उसकी तरह, यानी कि ठीक है, और जिसने टेनिस यानी कि जूते और नीले रंग की जीन पहनी हुई थी, जीन्स। द वुमन सेड, उस औरत ने कहा, यू आउट टू ओबे, यू आउट टू बी माई सन। ओके, यू आउट टू जो है उस वक्त यूज़ होता है ये जब हमें कोई यानी कि अखलाकन कोई हमें बात कहनी हो, कोई अखलाकी हमारा फ़र्ज़ हो। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं कि यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। जैसे अब ये कह रही है कि यू आउट टू बी माई सन, यानी कि होना तो ये चाहिए था, यानी कि तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था, ठीक है। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, कि मैं तुम्हें यानी कि दुरुस्त गलत में फ़र्क सिखाती, सही गलत में फ़र्क बताती कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, एटलीस्ट कहते हैं स्मॉल एथलीस्ट कह सकते हैं, थोड़े से थोड़ा। कहते हैं आई कैन डू राइट इज़ टू वॉश योर फेस, कहती हैं अब मैं कम से कम जो मैं कर सकती हूँ वो ये है कि मैं तुम्हारा चेहरा जो है वो यानी कि धुलवा सकती हूँ, धुलवाऊँ। अब यानी कम से कम जो मैं कर सकती हूँ मेरे अख्तियार में जो है वो ये है कि मैं तुम्हारा चेहरा धुलवाऊँ। ओके, एंड देन आर यू हैंगरी, उसने उस औरत से पूछी कि क्या तुम भूखे हो। नो मैम, उसने कहा नहीं मैम, नहीं मैं भूखा नहीं हूँ। सेट द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, उस खींचे जाने वाले लड़के जिसको वो घसीट रही थी, खींच रही थी, यानी कि घसीटे जाने वाले लड़के ने वो कहा, आई जस्ट वांट, जस्ट मीन ओनली, वांट यू टू टर्न मी लूज, लूज मीन रिलीज, फ्री। कहते मैं यानी कि आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें, ठीक है, आप मुझे ढीला छोड़ दें, इसे आप मुझे रिलीज़ कर दें, आज़ाद कर दें, छोड़ दें। ओके, वाज आई बोदरिंग, बोदरिंग डिस्टर्बिंग, वरिंग, ओके, और ट्रबलिंग, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी। वाज आई ट्रबलिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, उसने कहा आस्क द वुमन, उस औरत ने कहा क्या मैं तुम्हें तंग कर रही थी, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी जब मैं वो उस कोने से यानी कि मुड़ी। नो मैम, लड़के ने कहा नहीं मैम, यानी कि ऐसा नहीं था। ओके, सो आई होप डियर स्टूडेंट्स इट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी जो आज हमने पढ़ा। आपने इनको अच्छी तरह से इसकी ट्रांसलेशन, इसको सिनोनिम्स जो हैं आपने अभी से इनको साथ साथ प्रिपेयर करते जाना है, क्योंकि बाद में अगर आप ये कहें कि जब हमें बाद में टाइम मिल जाएगा तो हम इसको कर लेंगे, तो ये जो है ये कोई अच्छा एटीट्यूड यानी कि नहीं है, इसलिए आपने इनको साथ साथ ही तैयार करना है। सो आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे एंड अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।